चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो टू मेक श्योर अ स्ट्रिंग विल डिस्प्ले एज एक्सपेक्टेड वी कैन फॉर्मेट द रिजल्ट विद द फॉर्मेट मेथड। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और उसके विशेष फॉर्मेट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब उसमें मान लीजिए किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी डेटाबेस से वैल्यू उठाई गई है और उसको आप उस टेक्स्ट जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होता है, जो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग होता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसी में जिस भी वैल्यू को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है वो डेटाबेस से उठाई गई हो या फिर यूज़र इनपुट से उठाई गई हो, उसको वहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए स्ट्रिंग का जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है उसको हम डिसाइड करते हैं कि उस जगह पर हमें वैल्यू को पुट करना है, ऐड करना है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इनको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। प्लेस होल्डर्स का मतलब है स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर ये रख दिए जाते हैं तो इसी प्लेस होल्डर पे आके वैल्यू बैठ जाती है, जिस भी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो एक वैल्यू है 49, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू ली है आपने, स्टोर की है 49, और एक टेक्स्ट वेरिएबल है जिसमें ये टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक। अब इसमें यहाँ पर आपको एक प्लेस होल्डर दिख रहा है। तो इस प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप मेथड लगाते हैं, इस txt वेरिएबल पे जब मेथड लगाते हैं फॉर्मेट मेथड, और इसके अंदर वैल्यू देते हैं प्राइस, तो प्राइस की वैल्यू कितनी 49, यही 49 जो है इस प्लेस होल्डर के जगह पर बैठ जाता है, आकर बैठ जाता है, ठीक। इसलिए आपको ये वैल्यू दिख रही है प्रिंट से। अब हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा भी वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर आ गई। मान लीजिए हम यहाँ से एक और वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए करना चाहते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक कामा लगा के कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू जाएगी इस जगह पर और इसमें जो पड़ी हुई वैल्यू है वो इस जगह पर आ रही है, ठीक है। इसको रन कराते हैं तो आप देखिए क्या आता है, आ गया। तो इस तरीके से होता है। और कभी कभी होता है कि हम लोग ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो इनका एक इंडेक्स होता है, जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ऐसे करके वैल्यू। तो अगर आप सपोज़ मान लीजिए आप इस जगह पर इस वैल्यू को रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स पे है तो आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, और ये 1 इंडेक्स पे है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 12 रखना चाहते हैं, इस जगह पर 12 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसका इंडेक्स दे दीजिए, इसका इंडेक्स कितना है 1, ठीक है, तो 1 यहाँ दे दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी जो 12 वैल्यू है वो इस जगह पर दिखाई देगी और प्राइस की जो 49 वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि हम लोग नेम भी दे देते हैं, जैसे कि ये प्राइस है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक, और यहाँ पे 49 कर दीजिए, ठीक है। और ये वैल्यू जो है a = 12 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर आप दे दीजिए कितना, अगर मान लीजिए a की वैल्यू को रखना है, ठीक है, 12 रखना है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे देते हैं, इसका नेम दे देते हैं, a का नेम दे दीजिए, और इस जगह पर आप रखना चाहते हैं 49 को, ठीक। तो यहाँ पर आप प्राइस को दे दीजिए, यहाँ पर आपको प्राइस को दे देना, ठीक। इससे भी आपका क्या होगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पर इस जगह पर आपको 12 दिखाई देगा और ये प्राइस वाला जो ये प्लेस होल्डर है ये आपको यहाँ पर 49 दिखाई देगा इस जगह पर, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही सारे तरीके आगे दिए हुए हैं जिसको मैंने एक लाइन में बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये प्लेस होल्डर बताता है कि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपका ये नंबर दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर इस टाइप में हम लोग लिखते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके यानी कि डेसिमल के जो पहले के नंबर है वो सारे लिखे जाएंगे, यानी 49, और डेसिमल के जो बाद का नंबर है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, वो दो प्लेसेस तक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वो नंबर लिखा जाएगा, इसलिए आपको डेसिमल के बाद 20 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो डेसिमल के 3 डिजिट तक आपको, डेसिमल के 3 डिजिट तक 0 दिखाई देंगे, 3 डिजिट डेसिमल के बाद दिखाई देंगे, जो कि ये दिख रहे हैं, ठीक। इस तरीके से होता है। उसके बाद है मल्टीपल वैल्यूज़। तो मल्टीपल वैल्यूज़ अभी बताया कि 3 वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, तीनों में वैल्यू ले ली गई हैं। फिर उसके बाद
यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर बनाए गए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों प्लेस होल्डर पे आप इन तीनों की वैल्यू रख सकते हैं। तो पहला वाला जो है इस प्लेस होल्डर में जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन नहीं बताई है, जैसे 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ठीक है, लेकिन आप इंडेक्स से अभी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक, इनकी पोजीशन को इंडेक्स से नहीं बता रहे हैं बल्कि डायरेक्ट बता रहे हैं। तो ये पहला वाला यहाँ पे जाएगा, दूसरा वाला ये यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी, ठीक। और इसके बाद है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से आप बताना चाहते हैं तो इंडेक्स नंबर से अभी पहले एग्जाम्पल में बता दिया था, जैसे 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये 1 इंडेक्स पे है तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, और ये 2 इंडेक्स पे है तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर आएगी, ठीक। इसको आप बदल भी सकते हैं जैसा कि पहले बताया था। जैसे क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको आप रखना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक, यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं 267 की, तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, ठीक। अब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू दिखाई देगी, क्वांटिटी की, यानी कि नंबर के बाद आपको 3 दिखाई देगा, ठीक है, नंबर के बाद आपको 3 दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से होता है। इसके बाद ये एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, जैसे कि 1 इंडेक्स पे है तो एक बार यहाँ पे दिया, एक बार यहाँ पे दिया, दो बार आप दे रहे हैं, ये भी कर सकते हैं आप। और ये 0 इंडेक्स पे तो 0 इंडेक्स वाला यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, इसकी एज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद नेम्ड इंडेक्स है। नेम्ड इंडेक्स भी पहले बताया था कि नेम के जरिए हम लोग पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये तो कैसे संभव हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने नेम दिया है। कार नेम में क्या फोर्ड है, तो इस जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, फोर्ड की वैल्यू आ जाएगी। और इस जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू मॉडल में होगी। तो मॉडल में कौन सी वैल्यू, मस्टांग, ठीक। इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बस इतना था इसमें।